जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, कल ये संतोषी माता की कथा मैंने आपको सुनाई थी, तो वीडियो लंबी होने के कारण मैंने वो 2 भागों में बनाई थी। तो आज उसका दूसरा भाग मैं आपको सुनाऊंगी। उस बहू को वो स्त्रियां बोली, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तक तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का अध्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में कभी नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर के आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठी के ही लड़के, भाई बंधु कुटुंबी लड़के होने चाहिए। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और न पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और सामने मंदिर देखा, पूछने लगी यह मंदिर किसका है। तब कहने लगे वहाँ के लोग कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जय माता करते हुए माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। 1 शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा ही आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह से कोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने मारने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए या रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा स्वामी आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो अपने स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे ही पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो गई और साहूकार के बेटा सोता है या जागता है। वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है भी या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है। माता बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप तेरे उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, जाकर तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडौत कर, फिर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे वह बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे।
कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? उनमें से एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार के साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता से दंडौत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह प्रसन्न हो मन में माता का धन्यवाद जय जयकार करने लगा। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों को 3 बोझ बना ले और एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? माता की बात सुनकर बहू ने बोली, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लाई और बोली, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल दिया। जोर से 3 आवाज़ देती हुई बोली, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भूलते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय खाकर जाती है और अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। यह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें मैं रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल में ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का अध्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती हैं, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना है, हमें माँ भात नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली कुछ समझ नहीं पाई, अनजान थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप कर दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा।
बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया। इतने जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी नहीं भूल होती। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन वापस करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं करूँगी माँ। अब बतलाओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता जी, घबराता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही कैसा है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रशंसा से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, क्यों री, ऐसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वो संतोषी माता यही है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करें, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े सुने इस कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। कथा समाप्त होने के बाद अब हमें आरती करनी चाहिए। घर में सब लोग आरती लें। संतोषी माता सबका मंगल करें। मिलती हूँ फिर एक और नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय माता दी।